वेदों में दो ही मार्ग है। जी भगवान। तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, वेग चरई वैती चरई वैती चरई वैती चरई वैती, है ना। चलते, जी जी। और तंत्र में है कौलाचार्य। तंत्र में कौलाचार, जी भगवान। कौलाचार्य, जी जी, जो कुल मार्ग भी जिसको कहते थे। हाँ। जी जी। तो इस कूलाचार में भी दो कुल हो जाते हैं। जी जी भगवान। स्त्री कुल और काली कुल। जी भगवान। तो यही जब षट चक्रों का वेधन होता है ना, जी जी भगवान, यहाँ सब विलय हो जाते हैं बेटे, जितनी भी नदियां हैं। जी जी जी। जैसे नदी है, नाले है, महानदियां हैं, ये सब गंगा में समा जाती हैं। जी जी। और गंगा फिर समुद्र में समा जाती है। अपूर्ण मालम मतलम प्रतिष्ठम तद्वत्त काम या प्रविशंति सर्व। जी जी जी। तो वहाँ इनका नाम रूप समाप्त हो जाता है। जी 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 भगवान। एक नाली भी नाले से मिलती है, तो वही नाला जो नाला नाम होगा वही हो जाएगा। जी अब जी वो नाला भी कोई नदी से मिलेगा तो वो भी नदी हो जाएगा, और नदी से फिर महानदी में मिलेगा तो वो भी महानदी हो जाएगा, और महानदी से जब समुद्र में मिल जाएंगे तो फिर वो नाम और रूप खत्म हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो ये सारा संसार ही पशु है। जी भगवान, पूरा पशु भाव से चल है ना, सारा संसार ही पशु है। जी। तो अब पशु तो बंधा होता है। जी भगवान। जैसे बैल है, बकरी है, भैंसी है, गधा है, घोड़ा है। जी। जिसने बाजार में बेचने लाया वो भी बांध के लाया है। जी भाई। और जो उससे लेकर के लाएगा तो वो अपना गिलवा खुद ही रख लेगा, वो नहीं देता कभी भी बेचने वाला वो। जी। और फिर वो अपने बंधन से बांध के ले जा लेता है हकाल के। जी जी। और ले जाके खूंटे में बांध देता है। तो बांधे तो दोनों जगह पशु। जी जी जी। इसी प्रकार 8 पांस हैं जी जी जीव को बांधने के लिए। जी जी। घृणा, लज्जा, भय, शंका, है ना। घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल, सील और जाति। जी, ये 8 पांस है। जी जी। पांस बद्धे भवे जीव, इन पांसों से जो बंधा हुआ है इसलिए वो जीव कहलाता है। जी जी। पांस मुक्तो यथा शिव, इन पांसों से मुक्त हो जाने के बाद में वो शिव हो जाता है। जी जी। जीव से शिव हो जाता है। जी जी जी। तो ये सारा संसार ही पशु है। जैसे तारा के नीचे 100 है मुर्दा ऊपर खड़ी है, पंच तत्वों के ऊपर, और काली जी शिव के ऊपर खड़ी हुई है। जी जी। तो शिव भी जब शक्ति में लीन हो जाता है। जी जी जी। तो ये हो गया पशु भाव। जी। अब वो पशु भाव में क्या होता है, न योग या गजापता व्रत पूजन कुछ नहीं जानता। हाँ। और मन माने भगवान की भक्ति करता है, ये पशु भाव है। जी जी जी। अब तो ये मानव गुरु हो गए इनके, जैसे पंडित लोग जैसा बताए वैसे करने लगते हैं बेचारे। जी 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 बिल्कुल, है ना। जी। जैसे एक व्यक्ति ने सब चिड़ियाओं को बुला करके सिखाया। जी जी। कि बहेलिया आता है और दाना डालता है, जाल फैलाता है, हम सबको फंसाता है, इनसे दूर रहना है ना। जी 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 बिल्कुल। ये बड़ी गहरी बात है, छोटी सी है। जी जी। लेकिन जब बहेलिया आ भी गया, उसके सामने भी वो गाय के रहे, वो बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, दाना डालता है, हमको सबको फंसाता है। हाँ। अब वो फंस भी गई और फिर भी बहेलिया जानता जैसे मूर्ख है, इनको ज्ञान ही नहीं है। जी जी। कि बहेलिया मैं हूँ, मैं यहाँ पे पहले कचरा जलाया, फिर वहां दाना डाला, फिर वहां पे जाल फैलाया, इन सबको फंसा भी लिया, और फंसा करके और वो पीठ में लाद के ले जा रहा, तब भी यही कह रही हूँ वो चिड़िया। जी भगवान। कि बहेलिया आता है, जगह जलाता है, दाना डालता है, हम सबको फंसाता है। जी। इनसे बच के रहे, फंसी फंसाई कह रही जी। जी। इसी प्रकार ये जो है सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण जी जपते हैं गुरु। आज जो है उसके संघ के लोग आए थे तो उनको खूब लताड़ा। मैंने अच्छा प्रश्न किए, भक्त थे वो लोग।
जी जी। बोले गुरुदेव मैंने कहा तुम यहाँ साधारण नहीं आए हो बच्चे। मैंने कहा ये कह रहा था गुरुदेव को नहीं जाते। मैंने कहा कि चलो, तो यही तो होता है, यहीं से हट कर हूँ पहचानी। अब ईश्वर की कृपा तो हुई कि यहाँ जाना है। अब जी जी। मन इंद्रियों के साथ में ये कहता कि नहीं जाना, जी, तो यही धर्म और धर्म का यही सन हट कर हूँ पहचानी, साधुते हुए न कार्य हानि। जी जी जी। तो ये हो गया पशु भाव। जी जी जी। अब ये मानव गुरु के उद्देश्य हो गए वेद पुराणों के, तो इनकी तो जबै हो मन संशय भंगा जब बहुकाल करी सत्संगा। जी 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 जी। तो जब बहुकाल सत्संग करेंगे तब संशय शोक मोह भ्रम जाई। जब तक ये चार चीज नष्ट नहीं होंगे तब तक वो सत्संग का आनंद न भगवान के प्रति न भगवती के प्रति ये हो सकता है। तो अब यहाँ पे वीर भाव आ गया। जी जी जी। इसके बाद से वीर भाव आएगा जी। तो उनको लिए वीर भाव के लिए सिद्धवत गुरु चाहिए। जी जी जी। तो वीर भाव ऐसा है कि जैसे शेर आ रहा, शेर है, हाथी है, चीता है, जी जी, इनसे तो सभी डरते हैं। जी जी जी। लेकिन वो दमदार ही होता है कि उसको पकड़ करके हाथी को भी नाच नचा लेता है, बंदर को भी नाच नचा लेता है, और शेर को भी मनमाने चाल चला लेता है। सर्कसों में देखो। जी जी जी। इसी प्रकार वीर भाव से वो हो कि संकल्प लेकर के कि मैं इतना पुरस्करण करूंगा, और ध्येय जी जी मैं उस ध्येय में लीन होना पड़ता है। पहले जो हमारा ध्येय ध्याता और ध्यान, ध्येय में लीन हो जाना ही तो ध्यान है। जी जी जी। तो जिस संकल्प लेकर के उस पुरस्करण को करके और साक्षात्कार कर लेना। जी जी। फिर वहां सब भाव खत्म हो जाता है, एक ही भाव रहता है, शिव और शक्ति। जी जी। फिर शिव ही शक्ति ही शिव है, क्योंकि ई की मात्रा माने इलेक्ट्रिश, और शव माने मुर्दा। उसमें जो करंट फंसा, जैसे पंखा है, टीवी है, कूलर है, ये सब मुर्दा जैसे हैं। और करंट देकर के जो बटन दबाया। जी जी जी। ये सर्जन अर्जन और विसर्जन की परंपरा के अनुसार भी भाव वाला चलता है। तो फिर वहां फिर ये 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि को भेदन करना पड़ता है। ब्रह्म ग्रंथि के बाद में फिर नारायण ग्रंथि माने विष्णु ग्रंथि, और फिर रुद्र ग्रंथि के बाद में फिर शिव से सदाशिव में जाते हैं, जिस अविनाशी जी कहते हैं। शिव से सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इसके बाद में शिव। जी जी जी। सहस्त्र दल में। तो वो फिर ये एक ही चीज है। प्रकाशमान प्रथमे प्रयाणे प्रति प्रयाणे मुक्ताय मानम। जी जी है ना। जी। प्रकाश माने एक ही प्रकाश है, और वो प्रकाश अर्थ और फेस दोनों मिलते हैं जब प्रकाश होता है। जी जी जी। अर्थ नहीं मिलेगा तो प्रकाश ही अकेला क्या करेगा वो। जी जी जी। तो प्रकाश मानः प्रथमे प्रयाणे, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो शेष जब आगे बढ़ता है, जी जी, तो करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप ताप दोषों को भक्षण करते हुए, और प्रति प्राणे एक एक चक्र से अमृतायमानम, उसको अमृत तत्व से छींचते हुए जब आगे बढ़ती है वो। जी भगवान। अंतः पदव्याम मनुसंचरंतिम मानंद रूपा ममलाम प्रबद्धे। ये कुंडलिनी को सुलाने का और जगाने का महामंत्र है। जी भगवान। तब वहां पे फिर ये पूरा विश्व ही समा जाता, विश्व की शक्ति है ये। जी प्रकाश माना प्रथमे प्राण है। जी। और वो कुछ शक्ति ऐसी दिखती भी नहीं। वृक्ष बढ़ता है कि नहीं। जी भगवान। तो वृक्ष भी कुछ दिन में नष्ट हो जाएगा, फल भी कुछ दिन में नष्ट हो जाएगा, लेकिन बीज नष्ट नहीं होता है। जी भगवान। एक बटका बिल्कुल कुटकी के दाने के बराबर, चावल के 16वें हिस्से के बराबर बीज रहता बटका। जी जी। लेकिन वो कितना विशाल काय बन जाता है। जी जी। वृक्ष बनता है, फिर वही फूलने फलने लगता है। जी जी। तो ये हम देखें कि वृक्ष में कितने 52 लाख झाड़ी हैं। जी भगवान। है ना। 84 लाख योनियां हैं। इन सब में उनका बढ़ना, जी जी, सर्जन अर्जन विसर्जन सब में चलता है। अपना भी जन्म हुआ है गर्भ में माता
भगवान की फोटो देखोगे उनके हाथ में कमल है या कमलासन पे बैठे हुए। जी जी जी। तो हम भी जब प्रकट हुए हैं तो माँ के गर्भ में कमल पुष्प है, उसी नाल के द्वारा हम लोग जी 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 अंदर जीवित रहते थे। जो माँ खाती थी, जो विचार करती थी, वो हम में परिवर्तन पड़ता था। जी जी जी। तो अब ये कुंडलनी में सब आ जाते हैं, यही समुद्र है। जी ध्यायत कुंडलनीम देवीम स्वयं भूलिंग वेष्टिनीम श्यामाम सूक्ष्माम सृष्टि स्थिति संहार रूपाम ध्यायेत उधर्वगामिनी। जी जी जी। ये ग्रंथि के हिसाब से यही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हो जाती है। वो है स्वयं भूलिंगम पे राकनी शक्ति, योग शास्त्र के आधार पर। हाँ। तो जब हम उन शक्ति को ये कर ली, फिर हम उन शक्ति को जगाना, उन शक्ति को सुलाना और उसी में लीन होना। जी जी जी। यही है ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि का वेदन। तो परम शिव में जाकर के विलीन हो जाती है। जी भाई। तो ये श्यामाम सूक्ष्माम सृष्टि स्थिति संहार रूपाम, ये तीन ही है, सर्जन, अर्जन और विसर्जन। सर्जन का काम सरस्वती जी, अर्जन का काम लक्ष्मी जी और विसर्जन का काम काली जी। जी जी जी। ये वीर भाव वाला साधक भगवान कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए आगे बढ़ता है। पशु भाव वाला तो व्यक्ति वहां तक कल्पना ही नहीं कर पाता है, वो तो नहीं कर सकता। ये वीर भाव से दोनों भी हो जाते हैं ना, जैसे 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु शंकर हनुमान भैरव, इनको भी वीर भाव से करो। जी जी भगवान। लेकिन वीर भाव से करें तो जरा सी भी नियम नहीं चूकना चाहिए। जी। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा है, ये तलवार की धार पे चलना। जी। और अष्टांग का, यहाँ पे अष्टांग योग का बड़ा मुख्य महत्व है भगवान। 5 यम 5 नियम। हाँ, 5 यम 5 नियम 5 संपत्ति समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। जी भगवान। तो योग तो मनुष्य को निरोग कराता है ना भाई। इंद्रियों की विचलता भी एक रोग है, मानसिक रोग है वो। जी। शारीरिक रोग, मानसिक रोग। हाँ भगवान। तो मन जब इंद्रियों के साथ में रहता है तो संसार की सोचता है। जी भगवान। और जब वो ऊपर आत्मा की तरफ जाता है तो वो परमात्मा की सोचता है। जी जी। उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जी भगवान। वीर भाव से ही सिद्धि प्राप्त होती है। और ये पशु भाव में हुआ कि नहीं हुआ, हम कहाँ तक पहुंचे हैं कि वो ऐसा है। जी भगवान। कि काशी जी में सुने कि कल मकर की 5 बजे अर्की स्नान का है इलाहाबाद संगम में। जी भगवान। तो उनके गुरु महाराज से कहा कि बोले गुरुदेव, अब काशी जी से काशी बनारस से प्रयाग काफी दूर है। जी भगवान। तो बोले अपन जल्दी कैसे पहुंचेंगे? तो बोले नाव की व्यवस्था करो। तो अपन सब भजन कीर्तन करते हुए और नाव में बैठ जाते हैं। जी जी। और जल्दी पहुंच जाएंगे। पैदल कब तक चलोगे? जी सप्ताह लग जाएगा। जी भगवान। अच्छा। तो एक भक्त ने नाव भी ला दिया, नाव ला करके खूटे में बांध दिया। सब भक्त लोग माने अपनी व्यवस्था लेकर के आए, बढ़िया ढोलक मजीरा वगैरह खरताल खंजरी खरताल लेकर के भजन कीर्तन करते हुए नाव में बैठ गए। जी भगवान। और नाव चलाने वाला भी बैठ गया। जी। नाव भी चला रहा है वो। जी भगवान। अब बैठे 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 महाराज जी ऊँघने लगे। तो गुरुदेव बोले नींद आ रही? तो बोले हाँ यार, टाइम हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो गया और सारी रात तो दिन अपन लोग जगे। तो बोले भगवान कितनी दूर होगा? और तो बस पहुंचने वाले हैं। बोले अच्छा। जी भगवान। 3-4 बार भक्तों ने पूछा, पहुंचने वाले हैं। जी। तो एक भक्त ने कहा यार पहुंचने वाले हैं, यहाँ तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अपन जो वहीं के वहीं है। जी भगवान। गुरु जी से कहा कि गुरुदेव आप कितनी दूर पहुंचेंगे? तो बस हो ही गए। बोले आप पहुंचने वाले हैं संगम। जी भगवान। बोले गुरुदेव हमको तो शंका हो रही है। तो बोले कैसी शंका? जी। तो अपन इलाहाबाद वगैरह पहुंचने नहीं, कब तीर्थ स्नान करेंगे? अपन वहीं के वहीं हैं। जी। वही नाव का पानी लेकर के और
पंडित जी ने मुंह हाथ धोए, गुरु जी ने, जी और खड़े होकर देखे तो बोले गुरुदेव कहाँ पहुंच गए? तो जी बोले कहीं नहीं पहुंचे, वहीं के वहीं हैं। जी अरे बोले भगवान। हम रात दिन बारी बारी से नाव चला रहे हैं जी भगवान। और भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। जी तो बोले सब कुछ तो कर रहे हैं, नाव भी चला रहे हैं खूब बारी बारी से, जी लेकिन ये नाव को जो खूंटे से बांध दिए थे आपने, वो नाव को खोला था आपने? तो जी बोले नहीं, जी इसलिए अपन वहीं के वहीं। जी भगवान। तो इसी प्रकार हम यज्ञ हवन दान पुण्य तीरथ व्रत सब जगह जाते हैं, लेकिन मन ख्याल के खूंटे में घर में बंधा रहता है। जी भगवान। कहाँ तीर्थ, क्या फल मिलेगा तीर्थ नहाने का, क्या फल मिलेगा जप करने का? जी इसी प्रकार हमको इसी को कहते हैं बंधन। जी इसी से, इस बंधन से ही मुक्त होना ही सन्यास है, जी और वही वीर भाव है। जी जी तो ये हमारी इड़ा ही गंगा है, और जी पिंगला ही जमुना है, और जी जो चित्र नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वही जी हमारा जी सरस्वती है, विद्यादायिनी। जी भगवान। और भगवान इसमें जो योगी जो दिव्य भाव की यात्रा करते हैं उनमें 9 द्वारों के बारे में वर्णन मिलता है भगवान, और हाँ, एक घर। वैसे इस शरीर के 10 दरवाजे हैं। जी भगवान। 9 द्वार खुले हुए हैं, एक द्वार बंद है, गुप्त मार्ग। जी भगवान। वो गुरु के द्वारा ही खुलता है वो। जी 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 भगवान। और वो ही है कुंडलिनी। जी भगवान। जो वो खोलती पूरे दरबारों को खोलती हुई और वो जन्म सहस्त्र दल कमल जन्मांतर में के। जाकर। जी जी भगवान। जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही। हाँ, जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से उनको वैसे ही ज्ञानी ध्यानी योगी गुरु मिलता है, और गुरु के मार्ग से फिर वो आगे बढ़ता है। जी भगवान। और इन पे अंकुश लगाने के लिए भगवान गुरु सानिध्य बहुत जरूरी है, जो हाँ, ज्ञानेन्द्रिय और सानिध्य तो मिल कर्मेंद्रिय। जाता है, लेकिन समर्पण होना चाहिए। जी भगवान। सानिध्य, श्रद्धा और समर्पण, ये 3 बहुत बड़ी चीज है। जी। कोल मार्ग भगवान सबसे ऊपर वाला मार्ग है। कोलाचार जो हाँ। प्रकृति है, वह मूल प्रकृति कुंडलिनी मूल शक्ति उसे ही कहा जाता है। उसी के माध्यम से वो शिव से शक्ति का मिलन होता है भगवान। हाँ, जैसे गंगा और जमुना, जी जी ये 2 दिखती हैं, जी सरस्वती भगवान। नहीं दिखती। जी इसी प्रकार यार पिंगला, ये 2 दिखती हैं और सरस्वती नहीं दिखती। जी जी भगवान। तो क्या होता है कि ये नहीं दिखती, उसी में लीन होना है, जी कुछ भगवान। नहीं हमारा। जी भगवान। हम अकेले आए, हमको जन्म देने वाला भी दूसरा था, जी भगवान। और हमने जीवन भर जो कमाया उसको खाने वाला भी दूसरा है, जी और मर भी जाएंगे हम तो हमको ले जाने वाला भी दूसरा होगा, पर शेष क्या बचा तुम्हारा? जी भगवान। ये योग मार्ग जो है स्वतंत्र मार्ग है। जी भगवान। इसके लिए कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ फिर पर ये भाव खत्म हो जाते हैं कि हम दूर्वा चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, दीपक दिखाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, ये क्या है तुम्हारा? जी भगवान। ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, फिर क्या है जो परमात्मा को देंगे? जी भगवान। वो एक चीज है तुम्हारा, और वो नहीं देते मनुष्य, वो है मन। जी भगवान। वो ही नहीं दे पाते हम भगवान को। मन दिया तिन सब दिया, मन के लाग शरीर, और अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। भगवान को गुरुओं को समर्पित कर दिया, मन तो वो हो गया शुद्ध। फिर कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। फिर भगवान को ढूंढे नहीं, भगवान तुमको कोड उठा लेगा। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जी भगवान। लोग परमात्मा को पाने के लिए
कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, अनेक कुछ जगहों नहीं पे जा जा रहे रहे हैं, वो हैं। सब ऐसो आराम करने जा रहे हैं। जी भगवान। नर तो इस सहस्त्र महु सुनहु पुरारी को ये के हो ये धर्म व्रत धारी, कोई जी बिरला ही भगवान। धर्म व्रत धारण कर जाता है बेटे। कलयुग में हरि मंदिर भी मौज मंदिर बने हैं हम्म। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थ दुकानें पापों की मालाएं घर घर फिरती हैं, पर धन हरने के जापों की, जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ दिख रहा। बच्चा बच्चा अब दुनिया का अपना ही मतलब सीख रहा, हमदर्दी और आपसदारी अब दिखती नहीं जमाने में, उपकार प्रेम सब कैद हुआ मतलब के बंदी खाने में। जी। जिधर देखो उधर मतलब की बनी टोली है, मतलब ही यारों की सूरत ही बड़ी भोली है, गरज की बात हमेशा ही किया करते हैं, काम मतलब से भी ईश्वर को भी न डरते हैं, इनकी बन जाए तो पानी सा पिघल जाते हैं, और काम पड़ जाए तो भी साफ निकल जाते हैं, मीठी मीठी बातों में इनके ना आना, मतलब ही है दुनिया मतलब ही है जमाना। चीन जापान पाकिस्तान मतलब ही देखा, खुद गरज बन गए शैतान मतलब ही देखा, कौन किसका बंदा फकत ही अकेला है, गुरु मतलब ही और मतलब से भरा चेला है, सभी निशान दिखाते हैं मतलब वाले, अरे हम तो बाहर के पर आप तो दिल के काले, शरीर के काले हो जाओ लेकिन मन के काले नहीं होना चाहिए। जी जी भगवान। आजकल की गुरु भगवान, गुरु और सदगुरु की परख न होने के कारण हाँ बड़ा ये हो गया भगवान, क्योंकि आज के समय में सत्य के मार्ग पे कोई चलना नहीं चाहता। गीता भागवत रामायण इनकी थोड़ी बहुत बात जो बता दिया वो उसी के जाल में फंस गया, वो उसी गुरु बना लेते हैं, और अभी 95% ऐसे ही गुरु और चेले। जी भगवान। हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी के जितने चेले हैं, ये नाम मात्र के चेले हैं, सब मूर्ख, कुछ नहीं उनकी। जी जी भगवान। साधक परंपरा एक अलग चीज हो जाती है बेटे। ये गुरु का भगवान सब जगह कई जगह मिला दिया है, जैसे रामायण में दिया है, गीता में दिया है कि सिद्ध गुरु होना चाहिए, तपस्वी गुरु होना चाहिए, योगी होना चाहिए। इसके बाद भी ये मनुष्य ऐसे आडंबरी जो बाहरी दुनिया वाले ही हैं, जो विलासिता संबंधी आवश्यकता में भी इनके जाल में क्यों फंस जाता है भगवान? वो फंस तो जाते ही, वही मैंने बताया ना, अभी वो चिड़िया को सिखा भी दिए। जी जी जी। कि बहलिया आता है, जगह जलाता है, दाना डालता है, जाल फैलाता है, हम सबको फंसाता है, मार के खाता है, और फंस भी गए वो यही गाते हैं। जी। ऐसे गुरु के जाल में फंसने के बाद भी वो उसी रूप में जीते रहते हैं। शास्त्रों में इनके लिए गुरु कहीं वर्णन तो दिया होगा भगवान कि ये जो दिव्य गुरु है, ये सिद्ध गुरु है, इन लोगों की शरण में गुरु दीक्षा की परंपरा, वेदों में पुराणों में सब में दिया है, रामायण में भी दिया है, भागवत में भी दिया है। जी जी जी। लेकिन ये जटिल जो प्रश्न है इसको पंडित लोग नहीं बताते ना। तो भगवान राम का जन्म हो गया, भगवान राम मिथिला में गए, ऐसी शादी हुई, धनुष टूटा, ये हुआ, सीता जी का रण हो गया, बस जी। और उनकी शौर्यता, धीरता, वीरता, उदारता, नम्रता, वत्सलता, ये गुण को तो पढ़ाते कि नहीं वो। और कहते हैं कि भगवान सीता जी का हरण हो गया, भगवान राम रोते गए, खुद भी रोएंगे, जनता को भी रुलाएंगे, और बस भगवान को प्राप्त करने का ये रहस्यमय गाथा है, वो नहीं बताते। जी। भगवान कृष्ण ने का जन्म बताएंगे, देवकी का ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर माखन चोरी का बताएंगे, फिर उनका वस्त्र किए, उनको नग्न कर दिए, उनको वस्त्र लेकर के चले गए, वैसे ये पढ़ाते हैं। अघासुर, बघासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, ये मन त्रिलोक विजय वीर थे जी। इनको कैसे मारा ये नहीं बताते। ये पूरे आपस में भगवान, एक ने रामायण जी को ले लिया है तो राम जी को श्रेष्ठ बता रहा है, दूसरे ने भागवत ले ली तो भागवत जी को श्रेष्ठ बता रहा है, एक शिव जी को ले लिया तो शिव जी को श्रेष्ठ बता रहा। आपस में ये सब टकराव करते हुए छह शास्त्र झगड़ का खाना, ब्रह्मगति को कोई न जाना। जी। विष्णु पुराण विष्णु की महिमा, श्रीमद् भागवत पुराण कृष्ण की महिमा, देवी पुराण देवी की महिमा, शिव पुराण शिव की महिमा, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है ना।
जी भगवान। तो अब यही सब कुछ कह रहे हैं, तो शास्त्र और वेद शास्त्र तो झूठे नहीं हो सकते ना। जी 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 भगवान। अब यहाँ पे हमको तार्किक शब्द लेना है जी भगवान। कि जब सभी श्रेष्ठ हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, तो मन विचलित हो जाता है। जी भगवान। तो सामोह सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रियः ये भजन्तु तुमा भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। हे अर्जुन, मैं शांत भाव से पूरे विश्व में व्यापक हूँ जी और भगवान। ना कोई मेरा प्रिय है और ना कोई अप्रिय है, लेकिन जो भक्त मेरे को प्रेम से भजता है वह मेरे में और मैं उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जानन हारा। जी भगवान। उनको, भगवान को प्रेम प्यारा, प्रेम से जो उनका जी भजन करता है वो उनके बंधन में होकर के भगवान उसी के हो जाते हैं। जी उनके लिए भगवान। जाति पाति विद्या बुद्धि बल ऐश्वर्य धन संपत्ति ये कुछ लाइन में नहीं लगते हैं। जी भगवान। जिन सब का मोह त्याग करके जो उनको समर्पित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, विभीषण जैसे, जी हनुमान जी जी जैसे, भगवान उसी के हो जाते हैं। जी भगवान। तो वो सब एक ही चीज है। जी जी जैसे मैं एक नहीं बताता हूँ उलाहना कि सोने का गोला गुरुजी ने दे दिया, वही जी सब जी कुछ है। जी उसी जी से नाक का कान का जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे सोनी उसका नाम रख देगा। जी 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 भगवान। तो वो ये कहीं बढ़ते हैं, जब जब पाप धरती पर पाप मिटाने आता हूँ, एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आते जाता हूँ। जाता वो हूँ। एक ही में आ जाएगा सब। जी जी भगवान। शक्ति के बिना ब्रह्मा विष्णु शंकर सब शून्य है, जी भगवान। और शक्ति को आधार चाहिए। शिव को शक्ति, शक्ति को शिव, दोनों का पर्याय है। जी भगवान। वो शिव शक्ति का मूल जो मिलन है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, जब तक महाकुंडलिनी शक्ति नहीं जाती तब तक वह शिव सौ शिव बना रहेगा, जी जड़ भगवान। बुद्धि हो जाएगी तो। और वही शिवलिंग का मूल पूजन है। लेकिन जो ये मानव गुरु है, ये जो पशु भाव में जो जी रहे हैं, ये लोगों ने अभी पूरा इनका पूरा आडंबर फैला हुआ है, पूरी धर्म संस्कृति को पूरा धूमिल करके रखा हुआ है इन्होंने। सच्ची शिव की पूजन क्या है ये नहीं बता पाते। जी भगवान। राम क्या है, कृष्ण क्या है, शिव क्या है, शक्ति क्या है, ब्रह्म का मतलब, विष्णु का मतलब, ये जब तक उसको यथार्थ रूप से नहीं समझेंगे, श्लोकार्थ भावार्थ शब्दार्थ अर्थार्थ फिर विवेचन करके जब समझेंगे हम, फिर वो पंचमाकार की तरफ जाएगा ऊपर। जी भगवान। पानी में